नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झारखंड की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। झारखंड के 100 और गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य आज पूरा होने की घोषणा की गई। प्रशासन का कहना है कि इससे ऑनलाइन पढ़ाई, टेलीमेडिसिन और डिजिटल सेवाओं तक गांवों की सीधी पहुंच बनेगी। स्थानीय युवाओं को भी ऑनलाइन काम और प्रशिक्षण के नए अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत धुरवा इलाके में बन रहे नए कमर्शियल हब का काम अंतिम चरण में बताया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार यहां दफ्तर, दुकानें और आधुनिक सुविधाएं होंगी। इससे स्थानीय व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और शहर के विकास को नई रफ्तार मिलने की संभावना है। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाने का निर्देश दिया है। इस दिन विशेष सभाएं होंगी जहां महात्मा गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया जाएगा। छात्रों को देशभक्ति, अहिंसा और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने के लिए रांची में आयोजित कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कृषि विविधीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल पारंपरिक खेती से किसानों की आय नहीं बढ़ेगी। फल, सब्जी, पशुपालन और वनोपज को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिल सकती है। आने वाले वर्षों में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने रांची में कहा कि झारखंड की केवल 20% जमीन सिंचित है। उन्होंने सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया और इसे आदिवासी और ग्रामीण इलाकों की आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी बताया। राज्य सरकार से इस दिशा में तेज निवेश और योजनाबद्ध काम करने की सलाह दी। झारखंड में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी के लिए रांची के हॉट वार स्टेडियम में एथलीट्स कड़ा अभ्यास कर रहे हैं। कोच फिटनेस और तकनीक पर खास ध्यान दे रहे हैं। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन कर वे राज्य के लिए पदक जीतेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान मजबूत करेंगे। इस बार सरायकेला में तीरंदाजी अकादमी के लिए नए खिलाड़ियों के चयन ट्रायल आयोजित किए गए। सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। चयनित खिलाड़ियों को पेशेवर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे झारखंड की तीरंदाजी परंपरा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। सिमडेगा में महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। अनुभवी कोच खिलाड़ियों को फिटनेस, पासिंग और मैच रणनीति की बारीकियां सिखा रहे हैं। राज्य खेल विभाग का मानना है कि यह कैंप राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी का अहम हिस्सा साबित होगा। आगे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने घरेलू सत्र के लिए नए गेंदबाजी कोच की नियुक्ति की घोषणा की है। कोच से उम्मीद है कि वे युवा गेंदबाजों की लाइन लेंथ और मैच टेम्परामेंट पर काम करेंगे। इससे राज्य की टीम का प्रदर्शन रणजी और अन्य टूर्नामेंटों में मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। रांची में 3 दिवसीय क्षेत्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें नागपुरी और संथाली फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों और निर्देशकों को मंच मिला है। आयोजकों का कहना है कि इससे क्षेत्रीय सिनेमा को पहचान मिलेगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। राज्य के कई जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। लोगों को ठंड से बचाव करने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई। कड़ाके की ठंड के कारण रांची के रिम्स अस्पताल में वायरल बुखार और सांस संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ गई है। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। गर्म कपड़े पहनने, ठंडे पेय से बचने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी गई। रांची पुलिस ने नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान को फिर से सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटों को कम करने में मदद मिलेगी और लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति ज्यादा जागरूक बने। दुमका में प्रसिद्ध हिजला मेला की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की। सुरक्षा, साफ सफाई, ट्रैफिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। हर साल बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन इसे व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। रांची और धनबाद में पेट्रोल की कीमतों में आज 15 पैसे की मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि राहत छोटी है, लेकिन रोजाना सफर करने वालों ने इसे सकारात्मक संकेत माना है। तेल कंपनियों की दरों में उतार चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार और टैक्स संरचना से जुड़ा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस और ब्रिटेन दौरे से रांची लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेशकों से कई सकारात्मक बातचीत हुई है। राज्य में उद्योग, खनन और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई संभावनाएं खुलने का दावा सरकार की ओर से किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में झारखंड कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें संगठन को मजबूत करने और राज्य सरकार के कामकाज पर चर्चा हो रही है। पार्टी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीति तय करने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड निवेश आकर्षित करने में दूसरे राज्यों से पीछे है। भाजपा ने सरकार से रोजगार और उद्योग को लेकर ठोस नतीजे सामने लाने की मांग की है।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार चाईबासा के दौरे पर हैं, जहां वे विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। दौरे का मकसद जमीनी स्तर पर कामकाज की स्थिति समझना और जरूरी निर्देश देना बताया गया है। रांची के राजनीतिक गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि खाली पदों पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन संभावित नामों को लेकर अटकलें और राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। विभिन्न छात्र संगठनों ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि नई व्यवस्था से स्थानीय युवाओं के अवसर कम हो सकते हैं। प्रशासन से नियमों की समीक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की गई। चाईबासा की MPMLA कोर्ट ने 33 साल पुराने बम विस्फोट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर आरोप तय किए हैं। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और कानूनी प्रक्रिया के तहत साक्ष्य और गवाहों पर विचार किया जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण ढांचे को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि समय पर चुनाव कराना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ माना जा रहा है और प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों, खासकर बूढ़ा पहाड़ और सारंडा जंगलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज किया है। उद्देश्य क्षेत्र में शांति कायम रखना और उग्रवाद गतिविधियों पर रोक लगाना बताया गया है। जामताड़ा और देवघर में पुलिस ने छापेमारी कर 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि ये लोग देश भर में ऑनलाइन ठगी की वारदातों में शामिल थे और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। साहिबगंज और पाकुड़ में प्रशासन ने अवैध खनन और स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की है। कई मशीनें और वाहन जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। हजारीबाग में एक निजी बैंक के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने एक कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। रांची पुलिस ने सुखदेव नगर इलाके से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी चोट है और आगे भी अभियान जारी रहे। गिरिडीह डुमरी रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोग गुस्से में दिखे। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। खूंटी पुलिस ने दिल्ली ले जाई जा रही 5 नाबालिग लड़कियों को रांची रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया है। एक संदिग्ध दलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है और लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। धनबाद के कतरास इलाके में रंगदारी को लेकर एक कोयला कारोबारी के घर पर फायरिंग की घटना हुई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है और हमलावरों की पहचान के प्रयास जारी हैं। चतरा में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रित की और मामले की जांच शुरू कर दी है। मणिपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की अंडर 19 बालिका टीम ने स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में टीम ने शानदार खेल दिखाया। पूरे राज्य में खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिल रहा है। फुटबॉल फाइनल में काजल कुमारी ने निर्णायक गोल कर झारखंड को जीत दिलाई। उनके इस प्रदर्शन की हर ओर चर्चा हो रही है। कोचों ने उनकी